हेलो बच्चों। नीट 2025 का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है एक बार पढ़ के देखते हैं। नीट 2025 देखो, ये कह रहा है हमको इसमें बेसिक स्ट्रेंथ पता करनी है। जो जो हमें यहाँ स्ट्रक्चर दी है उनको बना के ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसी दिखती है। अगर हम ड्रॉ करें, एन मिथाइल एनिलीन बोला है, तो देखो एनिलीन मतलब होता है क्या, बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप लगा होना चाहिए। और उसने एन मिथाइल बोल दिया तो अब NH2 नहीं करके उसमें से एक हाइड्रोजन कम करके उस पर एक CH3 लगा दो। और यहाँ लगा दो क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ हो गया लोन पेयर ऐसा। अब देखो, बेंजीन अमाइन बोल रहा है, तो बेंजीन अमाइन तो एनिलीन ही हो गया ना, क्योंकि बेंजीन पर क्या लगा होगा, एक NH2 ग्रुप। तो ये बन गया आपका बेंजीन अमाइन। फिर आते हैं, एक और बताया है इथेन अमाइन। तो इथेन में क्या है, दो कार्बन है, तो ये बन गया इथेन। और यहाँ लगा दिया NH2 ग्रुप, राइट। फिर बोल रहा है एन इथाइल इथेन अमाइन। तो एन इथाइल, अब ये एन इथाइल हो गया, यहाँ लगा दिया ये, है ना। और इथेन अमाइन बोल रहा है, तो इथेन अमाइन में दो कार्बन ही रहेंगे मेन चेन में। और इसको हम मेन चेन मान रहे हैं। तो ये मेन चेन हो गई, तो ये साइड चेन हो गई। एक यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन। अब आप यहाँ इन चारों में बेसिक स्ट्रेंथ जब कंपेयर करते हो, तो यहाँ आप लुईस बेस की तरह देखो इसको। आप जब भी इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ढूंढते हैं ना नाइट्रोजन कंपाउंड में, तो आप इसे लुईस बेस की तरह देखो। और अब आपको याद होगा कि लुईस बेस मतलब लोन पेयर डोनर। अगर ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो अच्छा बेस है। तो लोन पेयर डोनेट कब करेगा, उसके लिए हमें पहला पॉइंट तो ये देखना रहता है कि उस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो, राइट। अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना होगा तो फिर उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए। तो आप यहाँ देखो, ये CH3 CH2 जो इथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा। ऐसे ही ये दोनों CH3 CH2 ग्रुप जो दिख रहे हैं, ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं। रेजोनेंस कब होता है, जब लोन पेयर हो, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो और इधर पाई बॉन्ड आ गया हो। अब आप यहाँ बेंजीन में देख सकते हैं, बेंजीन में रेजोनेंस पॉसिबल है। देखो बेंजीन में तीन पाई होते हैं अल्टरनेट, तो उनको आप ड्रॉ करोगे तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे एक पाई आएगा, फिर एक पाई आएगा, फिर पाई, ऐसे ही यहाँ एक पाई, फिर ये पाई, और फिर ये पाई। तो अब ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर और बीच में एक सिग्मा और एक पाई आ गया, मतलब ये पूरा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दोनों ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब यहाँ से हमें दो डोनेटिंग ग्रुप दिख रहे हैं जो कि बिना रेजोनेंस के है। यहाँ एक डोनेटिंग ग्रुप दिख रहा है। तो आप इसमें सीधा समझ सकते हैं कि एन इथाइल इथेन अमाइन जो है, उसके पास दो डोनेटिंग ग्रुप भी है जो कि इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छा बेस होगा। और इसमें कोई रेजोनेंस भी नहीं हो रहा, मतलब ये लोन पेयर फ्री है कि ये किसी को भी शेयर कर सके, डोनेट कर सके, राइट। तो अब हम चलेंगे, इसको नंबर दें अगर, ये 1 2 3 4, तो हम यहाँ बोलेंगे 4 इज मोस्ट बेसिक। उसके बाद फिर थर्ड लेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करो तो देखो यहाँ एक डोनेटिंग ग्रुप लगा है, मतलब इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी तो बढ़ ही रही होगी, हालांकि ये इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बट स्टिल इट इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो फिर आप इसमें रखेंगे फर्स्ट और उससे रखेंगे लास्ट में सेकंड। अब ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ है, इसका नाम क्या था बोलो, एन इथाइल इथेनमाइन। तो एन इथाइल इथेनमाइन हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ है एन इथाइल इथेनमाइन, और यहाँ पे भी एन इथाइल इथेनमाइन, इसका मतलब हमारा सेकेंड और थर्ड में से कोई हो सकता है। बट उसके बाद का क्या है, तो उसके बाद है हमारा इथेनमाइन यानी थर्ड। तो वो यहाँ पे भी इथेनमाइन है, यहाँ पे भी इथेनमाइन है, तो नहीं पहचान पा रहे, कोई बात नहीं। उसके बाद आना चाहिए फर्स्ट, और फर्स्ट का नाम है एन मिथाइल एनिलीन। तो एन मिथाइल एनिलीन, यहाँ बेंजीनमाइन दिया है, यहाँ एन मिथाइल एनिलीन दिया है, और बेंजीनम, तो फिर हमारा ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू।